ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे कर्क राशि एवं कर्क लगन वाले जातकों के लिए माह फरवरी सन 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होगा। उससे पहले कि थोड़े ग्रह गोचर की स्थिति की जानकारी ले लेते हैं। सूर्य आपके मकर राशि में संचार कर रहे हैं। 12 फरवरी को आपके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके मेष राशि में है और 22 फरवरी को आपके वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बुध आपके मकर राशि में रहेंगे, गुरु आपके मकर में रहेंगे, शुक्र आपके मकर राशि में ही रहेंगे और 21 फरवरी को आपके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि आपके मकर राशि में चल रहे हैं और साथ में राहु आपके वृषभ राशि में और वृश्चिक आपके केतु आपके वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। यह आपके ग्रह गोचर की स्थिति। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए फरवरी माह 2021 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों का शुभाशुभ प्रभाव आपके ऊपर घटित होने वाला है। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे दो विनती हैं। पहली विनती तो यह है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो अंत में इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हनुमान, जय श्री राम। और वीडियो को दूसरी विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अंत तक इसलिए देखना है कि अगर ग्रह आपको अच्छे प्रभाव देते हैं तो उनके दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो कुछ ग्रह अच्छे फल देते हैं और कुछ आपको बुरे फल देते हैं। तो एक तो उनके उपाय हम आपको बताते हैं, बहुत छोटे छोटे से मतलब सूक्ष्म से उपाय हैं वह करने से कि जो ग्रहों की प्रतिकूलता है तो उससे आप बच जाते हैं और आपको ग्रहों की सुरक्षा प्रदान होती है। और उसके बाद उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ आपकी अशुभ तिथियां। तो आपके पूरे माह में तो कुछ अशुभ तिथियां तो आपकी ऐसी होती हैं कि उसमें आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। उन तिथियों में कौन कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए तो इसके बारे में जानकारी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है और वीडियो को अंत तक देखने की जरूरत है। कि चलिए अब शुरू करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए और कर्क राशि और लगन वालों के लिए माह फरवरी कैसा रहेगा सन 2021। देखिए, यहां पर आपके सूर्य ने अष्टम स्थान में आपके सूर्य भी हैं। तो आपके कर्क राशि वालों का जो सप्तम स्थान होता है कि जहां से दाम्पत्य सुख का विचार करते हैं, वहां पर आपके सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, गुरु भी हैं, शनि भी हैं और शुक्र भी हैं। तो यहां पर आपके बुध, गुरु, शनि और शुक्र सूर्य की वजह से अस्त हो गए। और अस्त ग्रह होने का मतलब यह है कि वह आपको बहुत शुभ फल प्रदान नहीं करते। तो कुछ ना कुछ वो उठा पटक उतल फुतल जरूर करेंगे। और चूंकि आपके सप्तम स्थान में है तो आपके भाग्येश बृहस्पति भी वहां पे तो आपके अस्त हो गए हैं। आपके जो लाभेश जो आपके शुक्र हैं वह भी 21 तारीख तक। लेकिन सूर्य वहां से 12 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। लेकिन 12 तारीख को भी वो परिवर्तन करने के बाद कहां जाएंगे, वह आपके पहुंच जाएंगे आपके 8th हाउस में। तो वहां भी उनकी शुभ स्थिति नहीं बनती। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। कर्क राशि वालों के लिए हेल्थ की दृष्टि से थोड़ी गुरुदेव बृहस्पति की और सूर्य की जो दृष्टि वहां पर पड़ रही है वह तो थोड़ा आपको मैनेज करेगी, लेकिन मानसिक और शारीरिक आपका संतुलन थोड़ा खराब रहेगा, थोड़ा बिगड़ जाएगा। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन बढ़ेगी, मेंटली फ्लक्चुएशन काफी रहेगा, हेल्थ में भी उतार चढ़ाव रहेंगे और थोड़ा अनिश्चितता का माहौल, थोड़ी इनसिक्योरिटी, निगेटिविटी, थोड़ी घबराहट, थोड़ी बेचैनी, नींद में प्रॉब्लम, उन्माद की अवस्था। तो आपका चित्त चंचल होगा, मन भ्रमित होगा, थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति आएगी, कंसंट्रेशन में कमी आएगी, मेमोरी का लॉस होएगा, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं बनेगी। तो ये स्थिति यहां पर बन रही है। उसके बाद फिर आपका फैमिली और फाइनेंस, वहां के लॉर्ड चूंकि आपके सूर्य 12 तारीख
तक तो आपके 7th हाउस में है मकर राशि में, यह स्थिति भी बहुत अनुकूल नहीं है। उसके बाद 8th हाउस में जाएंगे तो ऑल ओवर ये पूरा माह आपके लिए थोड़ा तकलीफदायक रहेगा। अचानक से कोई पैसे का फाइनेंस का नुकसान होना, पैसे का लॉस होना, परिवार वालों से कोई लॉस, या परिवार वालों के पीछे कोई पैसे का आपका खर्चा होना, या परिवार वालों से कोई मनमुटाव, कोई मतभेद, ये आपके क्रिएट हो सकते हैं। तो अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपके डिफरेंसेस आपस में बढ़ सकते हैं। तो अपनी वाणी पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपका टेम्पर यहाँ शॉर्ट रहने वाला है। तो थोड़ा संयम बरतें, वरना आपके तो ये संबंध आपके खराब हो जाएंगे और आगामी तो उससे आपको नुकसान मिलने की पूरी संभावना रहेगी। उसके बाद 3rd हाउस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ एक स्थिति थोड़ी सी आपके फेवर में तो इसलिए आ रही है क्योंकि आपके जो बुध हैं वह आपके 7th हाउस में, हालांकि 12 तारीख तक सूर्य के साथ मतलब पावरलेस हैं, लेकिन 12 तारीख के बाद तो स्थिति थोड़ी फेवर में बन जाएगी। आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। आप अपने आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर और अपने आत्मबल पर आप जो योजना बनाकर, जो प्लानिंग बनाकर जो आप कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। तो इसलिए अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, सेल्फ कॉन्फिडेंट होकर कार्य करें। आपके छोटे भाई बहनों का आपको लाभ, सपोर्ट, बेनिफिट मिलेगा। जो आपके मिलने जुलने वाले, जो आपके प्रिय बंधु हैं, मित्र बंधु हैं, उनका लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका नेम फेम बढ़ सकता है। और कोई छोटी मोटी आपकी यात्राएं हो सकती हैं, वहाँ से भी आपको लाभ, बेनिफिट आप गेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपके 4th हाउस की बात करें तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिहाज से स्थिति ठीक है। तो अचानक से वाहन की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, या नए मकान में प्रवेश, या नई गाड़ी घर में, और सुख शांति का माहौल आपके घर में, उनके लग्जरी आइटम, कोई जो महंगा आइटम कि आप घर में आप ये ला सकते हैं और आपके घर में आ सकता है। तो घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आप गेन कर सकते हैं। बहुत पहले से अगर आप मकान को लेकर और वाहन को लेकर चिंतित हैं और प्रयासरत हैं, आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो निश्चित रूप से आपका कार्य बनेगा। तो उसमें लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। उसके बाद संतान पक्ष की बात करें तो यहाँ के लॉर्ड आपके मंगल आपके 10th प्लेस में 22 तारीख तक बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपको संतान का लाभ, बेनिफिट मिलेगा। आपके संतान के विवाह शादी के सूत्र बन सकते हैं। वह पढ़ाई में तरक्की करेगी। अचानक से कोई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तो अचानक से उनके कोई विवाह शादी के संबंध बन जाएंगे और कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति। ऑल ओवर देखें तो संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा और कहीं ना कहीं आपको मेंटली रिलैक्स भी आपको उसमें मिलेगा। और जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है तो वह तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो वह अपनी इच्छा अनुसार कोई कोर्स करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लीजिए, उससे आगामी आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और आप कॉन्सेंट्रेट होकर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सफल हो जाएंगे। और जो लोग क्या जहाँ तक प्रेम संबंधों में हैं तो उनके प्रेम संबंध आपके मजबूत होंगे। तो आपके कोई नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं और जो प्रेम संबंध है वो आपके विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। यहाँ पर स्थिति तो फेवर में है कि जो आपके प्रेम संबंध है उनको कंटिन्यू कीजिए, कि जो आपके मतभेद हैं वो दूर होंगे और आपके जो रिलेशनशिप में जो मजबूती आएगी, प्रगाढ़ता आएगी। और अगर पहले से डिफरेंसेस चल रहे हैं कि तो वे दूर हो जाएंगे और एक दूसरे का लाभ, बेनिफिट आपको सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद हम 6th हाउस की बात करते हैं। नौकरी वालों के लिए थोड़ा संघर्ष रहेगा और थोड़ी अचानक से कोई नौकरी करते हैं तो उसमें कोई ब्रेक लग सकता है या कोई डिमोशन हो सकता है, तो थोड़ा संयम बरतें। और साथ में कि जो आपके शत्रु लोग हैं तो उनसे भी आपको, शत्रुओं से भी हानि हो सकती है, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और आपके ऊपर कोई कर्जा, कोई ऋण भार चढ़ सकता है और पहले से कोई कर्जा, कोई ऋण आपके ऊपर है तो वहाँ से आपको कोई परेशानी क्रिएट हो सकती है और कोई शत्रु भी आपको अचानक से कोई नुकसान पहुँचा सकता है। तो थोड़े सतर्क रहें, अलर्ट रहें, होशियार रहें और थोड़ा सावधानी बरतें। उसके बाद फिर आपका दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो यहीं पर आपके, जैसा कि मैंने कहा कि 4 ग्रह आपके अस्त हो गए हैं तो वहाँ सूर्य से, तो यहाँ भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन रहेगा, ठीक भी, तो कभी सामान्य हो जाएगा तो कभी खराब हो जाएगा। तो अचानक से विवाह शादी के संबंध बन भी सकते हैं, विवाह शादी के संबंध आपके छूट भी सकते हैं। और आपका जो लाइफ पार्टनर है तो उसको कोई हेल्थ की तकलीफ आ सकती है, आपस में डिफरेंसेस थोड़े क्रिएट हो सकते हैं। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन आगे चलकर स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। लेकिन अचानक से कोई चोट फेट तो आपको दुर्घटना तो आप घटित हो सकती है आपके साथ, तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर ये मार्क्रेश होकर मारक स्थान में आपके, तो आपके जो शनि चले गए हैं
और वह भी आपके सूर्य के साथ पावरलैश हो गए, यानी जो शशयोग बना रखे थे कि तो वो शशयोग तो वहाँ पर पूर्ण रूप से तो आपको शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि वो सूर्य के साथ पावरलेस है। लेकिन 12 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी आपके फेवर में आ जाएगी। तो भाग्य आपको उन्नति के अवसर देगा, लेकिन उसमें थोड़ी बाधाएं और रुकावटें भी आपको आएंगी। तो लेकिन आप उस अवसर का लाभ उठाएं, प्रयत्न करें, भरपूर प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करें, एफर्ट्स करें, संघर्ष करें, तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप सक्सेस गेन करेंगे। विदेशों से संबंधित भी अगर कोई कार्य है, आप जाना चाहते हैं, तो आप ट्राई कर रहे हैं, तो थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट बाद में क्लियर हो जाएगा और स्थिति आपके फेवर में बनेगी। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से वहाँ पर मंगल अपने घर में बैठ के क्या तो आपका रोचक नाम का उन्होंने योग बनाया हुआ है, तो यह स्थिति आपके बिल्कुल फेवर में है। तो आपके कार्य व्यवसाय में आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 22 तारीख तक स्थिति आपके अनुकूल, 22 तारीख के बाद फिर आपके मंगल 11th हाउस में जाएंगे, उसके बाद भी स्थिति ठीक है। तो कार्य व्यवसाय की दृष्टि देखें तो कोई नया कार्य व्यवसाय आपका बन सकता है और आप अपने कार्य जो आपका व्यवसाय है तो उसमें विस्तार कर सकते हैं, और कोई नया कार्य व्यवसाय भी आप कर सकते हैं, या जो कार्य व्यवसाय करते हैं तो उसी में कोई तब्दीली करना चाहें, चेंज करना चाहें, उसमें सफलता मिलेगी और आप लाभ गेन करेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। लाभ की दृष्टि से भी देख तो वहाँ पर उच्च के राहु है, लेकिन 22 तारीख को मंगल के वहाँ पहुँचने से आपका एक राहु के साथ मंगल एक अंगारक दोष बनता है, लेकिन मंगल की स्थिति भी वहाँ पर ठीक रहेगी, राहु की भी ठीक रहेगी, तो इसे चिंता की बात। तो अचानक से आप लाभ गेन करेंगे, कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, तो आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे और लाभ की दृष्टि से ठीक रहेगा। तो आपका इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपका तो आपका बढ़ेगा और मतलब जो है कहीं ना कहीं से आपको बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो ये स्थिति आपके फेवर में है, आपके अनुकूल है, तो इसका भरपूर लाभ उठाएं। ट्रैवलिंग की दृष्टि से भी स्थिति ऑल ओवर ठीक है। तो कोई यात्रादि से आप कोई कार्य करते हैं तो ये तय करना चाहते हैं तो कीजिए। तो एक शहर से दूसरे शहर को जाते हैं, कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी है, कोई व्यवसाय है, तो उसमें भी आपको लाभ बेनिफिट मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और कोई रुका हुआ धन है तो उसकी भी वापसी हो सकती है कि थोड़ा सा प्रयास करें। और कोर्ट कचहरी जो मुकदमे हैं तो उसमें भी आपको तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको जीत होगी और आप उसमें सफलता गेन करेंगे। ऑल ओवर अगर देखें कर्क राशि और कर्क लगन वाले जातकों के लिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके ग्रहों की महादशा अंतरदशा तो मजबूत है, आपके फेवर में, आपके पक्ष में है, तो निश्चित रूप से आप 70-80% तक आप सफलता गेन करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। और अगर ग्रहों की स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपको 20-30% इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और तो एक बार ज़रूरी है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। कुंडली का विश्लेषण कराने से क्या होगा कि आपका मार्गदर्शन होएगा और उससे आप लाभ गेन करेंगे, और उसके जो छोटे छोटे उपाय हैं वह करने से भी आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मात्र बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्टेंसी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, जिससे आपका मार्गदर्शन होता रहेगा और आप उसमें लाभ गेन करेंगे। अब बात करते हैं अशुभ तिथियों की। तो इसमें आप क्या करें, 3, 4, 5 तारीख को तो आपको 12:45 तक, चौथा तो आपका चंद्रमा रहेगा। इसमें भूमि मकान वाहन से संबंधित कोई लेन देन मत करें, नए घर में प्रवेश मत करें, नई गाड़ी घर में आप मत लाएं, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। उसके बाद 12 और 13 तारीख चोट फेट दुर्घटना, अचानक से हॉस्पिटलाइज होना, गाड़ी चलाते हुए कोई दुर्घटनाग्रस्त होना, या किसी शत्रु से कोई आपको शरीर की हानि, कोई प्रॉब्लम होना, तो ये क्रिएट हो सकती है। उसके बाद फिर जब भाग्य स्थान की बात करते हैं तो यहाँ ठीक रहेगा। तो उसके बाद फिर आपकी 22 और 23 तारीख, 22-23 तारीख को ट्रैवलिंग से बचें, तो यात्रादि से बचें, पैसे के लेन देन से बचें, और कोई कोर्ट कचहरी का कोई कार्य करते हैं कि तो उससे बचें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के तौर पर आपको जो कर्क राशि और कर्क लगन वाले जातक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले आप सुबह उठते ही आप तो उसको सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स, दो मंत्रों का जाप कीजिए। और एक मंत्र और है साथ में, ओम शुंग शुक्राय नमः, 3 मंत्रों का जाप कीजिए। और काली चींटियों को ये सफ़ेद पीसी हुई शुगर खिलाइए, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाइए। और क्या करें, गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान करें। पीली चीज़ें तो जो पीले रंग की जो बेसन की नमकीन आती है, गाठिया सेब भी जिसको बोलते हैं, तो आप कौवों को खिलाएं।
भैया पीले कलर के चावल, भैया पीली चने की दाल की थोड़ा नमक डालकर बॉयल कर लें, मरकबों को, पक्षियों को खिलाएं, तो निश्चित रूप से आप इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। और 3 मंत्र बहुत श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं। ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, ओम ब्रंग बृहस्पति नमः 108 टाइम्स और ओम शुंग शुक्राय नमः 108 टाइम्स। तो निश्चित रूप से स्थिति आपके अनुकूल रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। और यहाँ पर आप एक मूंगा और एक मोती और एक पीला पुखराज, तो इनका एक लॉकेट बनाकर मूंगा, मोती, पीला पुखराज, तो ये है एक आपका लक्ष्मी के लॉकेट बनता है। और आप तो इसको तो आप गले में धारण कर सकते हैं, भैया इसके रिंग्स पहन सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे और आप सक्सेस गेन करेंगे और आप सफलता की सीढ़ियाँ चलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।